एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन और कह सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि ये कह रहा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दिस मच ग्राम ऑफ द यूरिया। सो मोल कॉन्सेप्ट का एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें कि वेट आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है। यूरिया का वेट कितना दिया हुआ है? 5.4 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का भी दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। तो यहाँ से मोल्स ऑफ यूरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है। मोल्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5.4 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 0.09, ठीक है। अगर आप यूरिया को ध्यान से देखते हो तो ये फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, राइट। सो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है यूरिया का। तो इसमें आप ध्यान से देखो तो एक मॉलिक्यूल्स यूरिया का जिसमें 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। एक यूरिया के मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन यूरिया मॉलिक्यूल है हमारे पास प्रेजेंट। तो इसमें आप जब ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो 4 टाइम्स मोल्स ऑफ यूरिया कर दो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। ये 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये 0.36 हो जाएगा, ठीक है। अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास इतना है तो हमारे पास पूछा क्या था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट। ये हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल्स कितना है? 0.36 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। तो ये क्या हो जाएगा? 36 छक 216 होता है, ठीक है। तो ये 2.16 और 8 अगर ऑप्शन में देखो तो है, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा इतने नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन एटम। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि 22 है इसमें, तो फर्स्ट राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चंस या मतलब और भी अगर सॉल्यूशन आप लेके आ रहे हो तो गलत बात है। और मुझे लगता है सबने सही किया होगा, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है ना। तो इतने तो आप हो ही पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।